नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सदर थाना से, जहां पर यमुनानगर से ये कुछ लोग यहां पर आए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये महिला जो इस वक्त मेरे साथ खड़ी है, यमुनानगर इनका मायका है और इस वक्त अब ये मायके से ही यहाँ आई हुई है और झंझाड़ी में, करनाल के पास लगते गांव झंझाड़ी की ये रहने वाली हैं, जहां इनका ससुराल है। पास में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, देखिए साथ में इनके यहाँ पर आए हुए हैं। महिला बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए बहुत ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाता है कि आपके घर में जो आपकी बहू है, जो आपके घर में जो आपकी बेटी है, वो आपके घर की लक्ष्मी है, लेकिन लगातार जो प्रताड़ित करने के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। एक बार महिला से जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। जी मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हैं, क्या कुछ हुआ है? मेरा नाम शालू है और मैं झंझाड़ी में मेरी शादी हुई है। यमुनानगर की लड़की हूँ। मेरे शादी मेरी सन 2007 में हुई थी, 6 मई को 2007 में मेरी शादी हुई है। बस 6 महीने तक मैं ठीक रही हूँ। उसके बाद से लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, घरेलू हिंसा, मतलब सब कुछ होता रहा। तो घर वाले सारे शामिल थे मार पिटाई करवाने में। मैंने कई बार मतलब कोर्ट कचहरी से और थाने से सब काम किया है, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। पंचायती फैसले से बार बार मुझे यहाँ पे ले आते थे, फिर से वही थोड़े दिन तक ठीक रहना, फिर वही सब मतलब झगड़ा रहता था इनका। मतलब पैसे वगैरह से कोई इनकी मदद नहीं है। आज घर वाला शराबी है मेरा, बहुत ज़्यादा मारपीट करता है। और अभी मैं कितने सालों से मतलब कि बार बार थाने कचहरी में आती हूँ, फिर घर चली जाती हूँ, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन घर वाले का नाम क्या है? घर वाले का नाम है श्यामलाल। और इस सारे मामले में जो मेरा जेठ है उसका सबसे बड़ा हाथ है। उसका नाम है बलवान सिंह, उसका नाम है, और माँ है रामदेई। इन तीनों की मिली भगत है। जो ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी मारते पीटते हैं ये। मैं घर में काम करती हूँ, उसको चोरियाँ करवा देते हैं। सिलाई करती हूँ मैं, सिलाई करके अपना घर चलाती हूँ, क्योंकि घर वाले कुछ नहीं करता। मेरा शराबी है वो। और जो दुकान भी है वो भी अकेले ने, मेरे जेठ ने हड़पी हुई है, और उसमें से हमें कुछ नहीं मिलता। किस चीज़ की दुकान है? दुकान इन्होंने ठेका चलाया हुआ है। अच्छा। ये कानून गलत तरीके से शराब भी बेचते हैं वहाँ पे, और चरस गांजा सब कुछ। मतलब मेरे घर वाले में सारे ऐब हैं, सब नशे करता है। और वो घर में लड़की के ऊपर भी हाथ डाल देता है, मेरे ऊपर भी बदसलूकी करते हैं बहुत ज़्यादा। और ये मार पीट करके मेरे को घर से भी निकाल देते हैं। मैं घर से बाहर रहती हूँ, लड़ाई झगड़ा होता है, मारते पीटते हैं, फिर ये मुझे कहते हैं निकल जाए यहाँ से। और मैं घर में अपनी मेहनत से करके खाती हूँ, तो मेरा काम भी बंद करवा रखा है इन्होंने। और अब इन्होंने क्या किया है, अब जो शराबी है मेरा घर वाला, इसने एक पॉलिसी कराई थी। तो उस पॉलिसी को मैं 10 साल से भर रही थी कि चलो मेरे बच्चों के काम आ जाती है। उस पॉलिसी को अब इन्होंने मार्च में पूरा होना था पॉलिसी ने, इन्होंने सितंबर में पॉलिसी, इंश्योरेंस की पॉलिसी, हाँ जी, LIC की, मैक्स वालों की पॉलिसी थी, मैक्स लाइफ वालों की पॉलिसी थी। वो सारे डॉक्यूमेंट है मेरे पास। और इन्होंने चोरी छुपे से सितंबर में वो पॉलिसी तुड़वा ली, तुड़वा के उसको शराबी के नाम करा दिया। और नॉमिनी जो 10 साल से मैं नॉमिनी थी, मैं उसको भर रही हूँ, और मेरा नाम निकलवा के अपनी माँ का नाम डलवा दिया है। और मैं अगर इनसे पूछने गई हूँ तो इन्होंने दुकान में अंदर ले जाके मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया, बदसलूकी किया, बदतमीजी किया, अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। और कह दिया मेरे को बलवान सिंह ने, और इसने पकड़ा शराबी ने, और इन्होंने कपड़े फाड़ दिए, मारा मुझे। और अगर मैंने आवाज़ उठाई है तो फिर माँ भी मेरे बेटे को लेके मारने लगी कि, और फिर ये कहता है कि जा कर ले जो तुम्हारे से होता है। और भाई मैं तो पैसे देके निकल जाऊंगा, मेरा रोज का काम है, तो जितनी बार करती है मैं निकल जाता हूँ। अब ये बताओ कि मैं करूँ क्या? और मैं 31 तारीख को सबसे पहले मैंने यहाँ पे सदर थाने में फ़ोन किया है लखबीर सिंह को। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे आके आप अपनी रिपोर्ट करा दो। इतने में आई हूँ, इससे पहले इन्होंने मेरे भाइयों के खिलाफ और मेरे खिलाफ आके झूठी कंप्लेंट करवा दी। और उसके बाद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 4-5 दिन हो गए, ना तो इसको पकड़ा है, ना इसके घर वालों को पकड़ा है। अगर मैं मर जाती हूँ, मेरी जान को कुछ भी हो जाता है, तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन पालेगा? कितने भाई बहन हैं आप लोग यमुनानगर में? हम 5 भाई बहन हैं। 2 भाई हैं, पापा मेरे एक्सपायर हो चुके हैं। मेरे पापा के सामने से यही लड़ाई झगड़ा था, मेरे पापा की भी डेथ हो गई इसी चक्कर में। और अब मैं अपने बच्चों को अगर यहीं पे रह के पाल रही हूँ, तो फिर ये मेरे को काम भी नहीं करने देते, चोरियाँ करवाते हैं घर में, और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, फोनों पे डराते धमकाते हैं। अब आप यमुनानगर में कब से रह रही हैं? मैं तो यहीं पे हूँ, अभी तक भी यहीं पे हूँ। अच्छा, हाँ जी। अभी भी आप झंझाड़ी में ही रह रही हूँ। अच्छा। इनके बीच में, इन जंगली जानवरों के बीच में अभी भी मैं अपने आप से वो कर रही हूँ, स्ट्रगल करके रह रही हूँ। लेकिन इनकी हद अब हो गया कि इन्होंने मेरे साथ गंदी हरकतें भी करनी शुरू कर दी हैं कि जो तेरे से होता है तू कर ले, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब बताओ मैं क्या करूं? देखिए, मायके वाले कहते हैं कि जो ससुराल होता है वो लड़की का अपना असली घर होता है। अब ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनका शालू नाम है, जिनके हस्बैंड का नाम है श्यामलाल। अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा परेशान है। और दिक्कत सबसे बड़ी देखिए यहाँ पर क्या है कि इतनी परेशानी झेलने के बाद भी, इतनी बदसलूकी झेलने के बाद भी इनको रहना आखिर अपने ससुराल में ही पड़ रहा है। आप अपने मायके क्यों नहीं रहना चाहती? मतलब अब
मैडम मैं मायके में चली जाऊंगी तो ये बताओ कि मैं कितने दिन रहूंगी। मैं आज से नहीं, बहुत टाइम से मतलब ये केस वगैरह करती आई हूँ, लेकिन वही है ना, 2-4 महीने रह लेती हूँ, फिर आना मुझे यहीं पड़ता है, क्योंकि आप भी मानते हो कि घर में सबको ही होते हैं, पापा नहीं है, सिर पे 2 भाई है मेरे, सबकी अपनी फैमिली है, मैं कब तक रहूंगी वहाँ पे। और फिर उसके बाद जो मुझे पता है कि जो मेरे बच्चों का जो हक बनता है वो सारा जा रहा है मेरे हाथ से। सब कुछ इनकी प्लानिंग ही यही है शुरू से कि ये अपने घर पे रहे, शराबी है, शराबी मर जाएगा, और वो सब कुछ हमारे हाथ में हो जाएगा। हाँ, ये बलवान जो है इसका मास्टरमाइंड है, ये शुरू से यही चल रहा है। इसी चलते मेरे पापा की डेथ भी होगी, उसके बाद भी इनके व्यवहार में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मैं यही सोचती रही कि चलो मेरा यहाँ रह के काम चल जाएगा, काम करती रहूंगी, अपने बच्चे पाल लूंगी, लेकिन हद ये हो गया कि अब इन्होंने मेरी मेहनत की कमाई पे भी हाथ मारना शुरू कर दिया है। अब ये मुझे बद से बदतर बना दिया इन्होंने मेरी जिंदगी की, ये रह ना पाए और यहाँ से निकल के चली जाए। जी देखिए, शालू जी हैं जिनके हस्बैंड खुद तो काम करते नहीं है, और ये जब अपना सिलाई कढ़ाई करके अपना रोजी रोटी चलाती हैं, जब अपने कुछ पैसे जोड़ती हैं, सेविंग्स करती हैं, तो उनको भी छीन लिया जाता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने कितने साल की उम्र है इनकी। ये मेरी गुड़िया 10-11 साल की गुड़िया है मेरी, और 10 साल का मेरा बेटा है, और मेरे बेटे को भी मारा इन्होंने वहाँ पे दुकान पे पकड़ के। और इसके बाप जो शराबी है, उसको शराब के नशे में इतना नहीं पता होता, वो लड़की के साथ भी बदतमीजी कर जाता है। और इसके बाद भी इन्होंने ये नहीं देखा कि शराबी है, हमें इसका साथ देना चाहिए। साथ देने के बजाय इन्होंने मेरा जो मेहनत की कमाई थी उसको भी निकाल के, उसकी मेहनत की कमाई को भी निकाल के उस शराबी के नाम करा दिया है। अब ये देखो कि मैं अपने, अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है, मैं मर जाती हूँ, तो मेरे बच्चों का कौन है? मैं किसके सहारे अपने बच्चों को पालूंगी? 11 साल की छोटी सी लड़की है, 10 साल का छोटा सा लड़का है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा। आकांक्षा, आपके साथ भी आपकी मम्मी को तो जिस तरीके से मारा जाता है, जिस तरीके से उन्होंने बताया, आपके ऊपर भी कभी कोई हमला किया है घर वालों ने? हाँ जी। आपके पापा ने आपको मारा है? हाँ जी। और किसने क्या कुछ कहा है घर पे? मेरे ताऊ भी, मेरे दादी भी, सब मिल पेट के मारते हैं हमें। सब मारते हैं? कैसे मारते हैं? जोर से मारते हैं। मतलब ऐसे थप्पड़ वगैरह मार देते हैं आपको? हाँ जी। किस बात के लिए मारते हैं? वो नहीं पता। जैसे लड़ाई हैं, जैसे हम बोलते हैं, मतलब मम्मी को कुछ कहते हैं तो हम कुछ कहते हैं तो हमें भी मारते हैं। जी देखिए, छोटे बच्चे हैं, जब उनकी माँ को मारा जाता है तो ये बीच में जब बचाने आते हैं, इन छोटे मासूम बच्चों को भी मारा जाता है, जिनको ये भी नहीं पता कि आखिर हमें मारा भी क्यों जाता है, हमारे पापा क्यों हमें मार रहे हैं, हमारे जो ताया जी हैं वो हमें क्यों मारे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम लविश है। लविश, क्या करते हो? स्कूल जाते हो? हाँ जी। अच्छा, तो घर वाले मारते हैं फिर आपको? हाँ जी। किस वजह से मारते हैं? वो तो पता नहीं मैम, डंडे से मारते हैं बस। डंडे से भी मारते हैं? तो कभी कुछ याद है कि क्यों मारा हो आपको? ना, ये नहीं पता हमें। परसों जब गए थे दुकान पे, क्या परसों हम दुकान पे गए थे, मुझे बहुत मारा है इन्होंने, तो मेरी मम्मी जी को भी मारा है इन्होंने, इसलिए। आपके सामने मारा आपकी मम्मी को? हाँ जी। तो आपने पापा को कुछ बोला नहीं कि क्यों मारते हो मेरी मम्मी को? मेरे पापा ने नहीं मारा था, मेरे ताऊ जी ने मारा था। ताऊ जी भी हाथ उठाते हैं? हाँ जी। क्या नाम है? ताऊ का नाम बलवान सिंह है। बलवान सिंह ने मेरे मम्मी को मारा है। तो आपकी दादी भी मार देते हैं? हाँ जी। आपके दादा भी हैं? नहीं, मेरे दादा तो एक्सपायर हो चुके हैं। दादा देखिए एक्सपायर हो चुके हैं, नाना भी एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन जो दादा है, जो दादी हैं और जो इनके ताया जी हैं, वो मिलकर इनको भी मारते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी मारते हैं और उनकी मम्मी को भी मारते हैं, और जब बच्चे बचाने के लिए आते हैं तो बीच में उनको भी मारा जाता है। सर, ब्रदर हैं आप शालू जी के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यमुनानगर से आप यहाँ पर आए हैं? यमुनानगर से जी। मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ठीक है। हम इनकी दिक्कतें झेल चुके बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। हमारी इससे पहले भी रिपोर्ट थी यहाँ पे, अगस्त-सितंबर में रिपोर्ट आई थी यहाँ पे। अगस्त में रिपोर्ट आई, इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने इनके साथ 51 के पर्चे करके इनको फारिग कर दिया, कोई बात नहीं। ये अगला बंदा क्या बोलता है कि हाँ कर लो, क्या करोगे मेरा, ठीक है, मैं तो पैसे भर के मैं कर दूंगा अपना काम, ठीक है, पैसे भर दूंगा मैं, तुम देखो तुम कहाँ तक भरोगे। हम कितना परेशान हुए, हम कैसे भाग के हैं अपनी नौकरियों से परेशान, अपनी नौकरियों से फ्री होके आते हैं। ये बलवान सिंह इतना तेज है, ये बलवान सिंह को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। मैं इसीलिए यही कहना चाहता हूँ, उसने मेरी बहन के ऊपर हाथ डाला है, अगर मेरी बहन के ऊपर हाथ डाला है ना तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए मैडम, सीधी बात है। एक बार ऐसा हो सकता है, घर में तो वो उसी घर में रह रही है, तो दोबारा भी ऐसा हो सकता है कभी? दोबारा
भी हो सकता है मैडम, हमला हुआ है दोबारा मैडम, रात को भी गए हैं, एक दो लड़कों के साथ रात को भी गए हैं, उसने अपनी जान बचाई है, उसने शोर पाया तब जाके भागे हैं मैडम। ऐसे तो उससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। और ये जो हमारा जीजा है ये तो नशे पत्ते में रहता है जी सारे, इसको तो सिर्फ एक बोतल पिला दो कोई काम इसका हो जाता है, कोई बात नहीं। उसने एक बोतल के नशे में उसके साइन करवा के उसने सारी LIC वहाँ से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से सारी पॉलिसी बीमा निकलवा लिया। और अभी मैं यहाँ से फ्री होने के बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस वालों के पास भी जाऊँगा, और मैं जाऊँगा और हो सकता है कि आप भी मेरे साथ चले वहाँ पे, मैं वहाँ पे जाके उनका भी पर्दाफाश करूँगा उन्होंने ये काम कैसे कर दिया। 11 साल से मेरी बहन नॉमिनी है और 11 साल में उन्होंने एकदम अपनी माँ को नॉमिनी बना दिया। अगर उन्होंने नॉमिनी बना दिया तो उन्होंने पूछा नहीं भी तेरी पत्नी कहाँ है, जो नॉमिनी अभी 11 साल तक थी, तो वो पत्नी कहाँ है, तो अगर वो मर गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ, अगर तू अपनी माँ को बनवाना चाहता है तो अपनी पत्नी को लेके आ, वो बनाएगी अपनी सास को। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, उन्होंने पैसे खाए हैं कोई बात नहीं, पैसे खा के काम किया है ना उन्होंने बलवान सिंह के कहने पे, कोई बात नहीं। बलवान सिंह भी और उनके ऊपर भी मुकदमा मुझे सख्त से सख्त चाहिए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस वालों के ऊपर। सिंह के ऊपर तक पहुंचा, बलवान सिंह की तो बहुत ऊपर तक पहुंचा जी। बलवान सिंह तो कहता है मेरे जैसा कोई है नहीं, ठीक है जी। अब भी उनके साथ हमारी जात बिरादरी का कोई नहीं है, हम सारे बिरादरी के खड़े हैं, अब भी कोई बिरादरी का नहीं खड़ा। हमने देखा है अभी अंदर उनके साथ सारे जो भी आए हैं वो छोटी कास्ट के आए हैं, अदर कास्ट के बंदे आए हैं, सारे पीने वाले हैं, सबके मुंह से बात आती है सब। अभी मैं शो करवा दूंगा कि सब ने शराबें पी रखी होंगी, ठीक है जी। और जो जिनको लेके आया है वो बाहर के हैं। अगर कोई हम गडरिया जाति से बिलोंग करते हैं, पाल समाज से, अगर हमारे समाज का कोई बंदा उनके साथ आके खड़ा हो जाए और हमारे खिलाफ बोल जाए तो जी मैं यहीं अभी मामला ख़त्म कर दूंगा। पर नहीं, उनके साथ कोई ऐसा नहीं आता, हमें पता है ना, क्योंकि हमारी बहन दिन रात मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद अगर उनके बच्चों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है ना, तो मैडम ये बहुत ज़्यादा गलत है और हम उनको छोड़ेंगे नहीं। सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बलवान सिंह को ऊपर 376 का केस लगना चाहिए। हमें तरीके से मैम ने बताया कि नशे पत्ते का भी काम है, नशे पत्ते का काम है जी इनके। मैं ये कहता हूँ आप सिर्फ अभी चलिए, हम वहीं अगर आप यहाँ से फारिग होने के बाद वहाँ चलते हैं तो वहाँ जाके इनके दुकान के आगे ठेका लगा हुआ, बकायदा ठेका, उस ठेके का 15-20 हज़ार रुपया एक खाता है और अंदर दारू मिलती है, अंदर चरस गांजा मिलता है। और यहाँ तक कि मेरे को एक बार पता भी लगा था, पर हमने सोचा हमें क्या लेना, चलो कोई बात नहीं, चल रहा है, लड़की बाजी भी होती है अंदर, ठीक है। और मेरी बहन जब पॉलिसी टूटती है किसी की और किसी का पैसा निकाला जाता है तो उसमें ये होता है कि भाई मेरी बहन को तो अब किसी का पैसा निकलेगा तो वो आग बबूला हो जाएगा कि भाई मेरा पैसा निकल गया, वो भाग के तुरंत जाएगा। मेरी बहन तुरंत भाग के गई है। मेरी बहन बताया भी इनके बड़े भाई ने, बलवान सिंह का एक और बड़ा भाई है करण सिंह, उसका प्लाट ये जब्त कर रहा होगा, तो उसके प्लाट जब्त कर रहा है तो उसने क्या करा, आके शालू के पास आया मेरी बहन के पास, कहता भाई मेरा तो प्लाट ये खा रहा है, तेरे हस्बैंड की पॉलिसी खा गया। तब हमें जाके पता लगा कि सितंबर में पॉलिसी निकल चुकी है। मैंने मैक्स लाइफ वालों पे फोन करा। काफी गंभीर आरोप जो है इनके परिवार वालों पे, इनके ससुराल पक्ष वालों पर लगाए जा रहे हैं। ना केवल उनका कहना इनका यही है कि ना केवल उनका शराब का काम है, ठेके का काम है, बल्कि नशे पत्ते का भी काम है और दूसरे तरीके के भी बड़े आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। यहाँ पर इतनी खराब है, हम फिर भी यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, हमारी तबीयत खराब है, रेस्ट हमें मिल नहीं रहा बिल्कुल भी। सिर्फ अपनी बहन के लिए हम यहाँ तो मार चुके कम से कम भी 10-12 चक्कर जी। तो और उसमें पुलिस से कोई आश्वासन मिला? यहाँ कुछ नहीं आश्वासन मिला जी, कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। पुलिस वाले पता क्या कहते हैं, जब इनके पास फ़ोन करते हैं ना, या ये फ़ोन करते हैं आगे, तो कहते हैं जी कि वो तो बलवान सिंह तो बाहर गया हुआ है, वो कह रहा भाई कल को आ जाना। तो इसका मतलब ये तो बलवान सिंह की बात होगी ना, कि उन्होंने बलवान सिंह की रख ली कि वो तो बाहर गया हुआ है और वो बलवान सिंह गाँव के अंदर है और बोलते हैं कि हाँ हमें भी जाके चेक करते हैं, चेक नहीं करते। और ये लड़की अगर फ़ोन करती है, रिपोर्ट करती है, तो पुलिस वाले कम से कम रिपोर्ट अब करेगी तो 6-7 घंटे बाद वहाँ पहुँचते हैं गांव जिंजाड़ी में। और गांव जिंजाड़ी यहाँ से सिर्फ 1.5-3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से जंजाड़ी है। गंभीर आरोप परिवार वालों द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं, मायके वालों द्वारा भी। मायके वाले यहाँ पर सब मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, शालू जी यहाँ पर मौजूद हैं, जंजाड़ी की रहने वाली हैं और अभी भी इतनी प्रताड़ना सहने के बाद भी अपने ससुराल में ही रह रही हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस खबर को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जुल्म करना तो पाप है ही है, लेकिन उसके अलावा जुल्म सहना भी पाप है। तो आपसे भी मेरी यही अपील रहेगी कि इस जुल्म को जितना आप सह चुके हैं आगे मत सहिएगा। हाँ जी, हमारी पुरानी और नवी सारी रिपोर्ट पड़ी है, हमारा मैक्स लाइफ का बॉन्ड हमारे पास है, हमारे हाथ से भरी हुई, मेरे साइन हुए सारी रसीदें मेरे पास पड़ी है। अगर उसने एक भी पैसा भरा हो तो हम सारा पैसा इनके नाम कर देंगे। और बताओ, हम इतना दावा करते हैं, हमारी सारी रसीद हमारे हाथ की भरी हुई है। इनके पास क्या है, इनके पास प्रूफ करवा दो। अगर इनके पास एक भी रसीद इन्होंने भरी हो ना जी, तो हम सारे ये जितने पैसे इन्होंने निकाले हम इनसे लेंगे नहीं दोबारा। पर ये हमारे हाथ से भरा गया है, हम जरूर लेंगे। हमें LIC मैक्स इंश्योरेंस पर भी जो है बड़े आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, परिवार वालों पर यहाँ पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस खबर को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं IBET
24 मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। करनाल के सदर थाना की तस्वीरें, और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।